डिस्टेंस बाय टाइम, आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय और टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। ये अभी अगर आप अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं आपको, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, उसने ये बोला है कि ए से बी तक 3 लोग गए। अच्छा ए से बी तक की दूरी क्या मानूं, पहली बात तो ये। अच्छा मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप, मैं और एक तीसरा व्यक्ति, अपन 3 लोग यहां से उज्जैन से इंदौर जाते हैं। आप बोलेंगे सर उज्जैन से इंदौर की दूरी 60 किलोमीटर है, क्या वो 60 किलोमीटर आपके लिए, आप जाओगे तो भी 60 ही रहेगी, मैं जाऊंगा तो मेरे लिए भी 60 रहेगी, और हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति जाए, भैया सर भले से मोदी जी आए उनके लिए भी दूरी तो 60 ही रहेगी। दूरी कभी नहीं बदलेगी, ए से बी तक की दूरी नहीं बदलेगी। इस बात को समझ गए क्या, दूरी कांस्टेंट है, एज इट इज है। ये लो जी, उसने हमसे ना टाइम का फार्मूला पूछा, टाइम का रेशो पूछा है, तो तुम बोलोगे सर ये 3 लोग ए बी सी ने दूरी कितनी तय करी, पहले तो ये बता दो। तो भैया दूरी इसने भी 1x, इसने भी 1x और इसने भी 1x। क्या तुम मेरी बात को समझ पाए, मैंने 1 की क्यों माना, क्योंकि भैया दूरी सभी के लिए एक जैसी रहेगी। अरे यार मैं बोल रहा हूं कि यहां से नाना खेड़ा की दूरी, तुम जाओगे तो भी वही 4 किलोमीटर, मैं जाऊंगा तो भी 4 किलोमीटर, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति जाए यहां से नाना खेड़ा की दूरी 4 ही रहेगी ना, हर व्यक्ति के लिए सेम रहेगी। तो आप बोलेंगे सर दूरी का रेशो 1:1:1, ये लो जी 1:1:1। अच्छा स्पीड का रेशो दे रखा है, क्या है 4:5:3, बोलो 4:5:3 का एलसीएम 60। आप बोलेंगे सर 4 और 5 का एलसीएम 20, और ये 3 एक प्राइम नंबर है, 20 के अंदर 3 नहीं है, तो 20 या 60। कल अपनी चर्चा हुई थी, जब भी ऐसा है तो ऊपर 60 लिख दो, इस 4 से भाग दे दो, क्या आएगा 15। 60 में 5 से भाग 12, 60 में 3 से भाग 20, 15 12 20, ये हमारा आंसर है। समझ पाए क्या, तो इस तरह से। अच्छा वो ऐसा भी कर सकता है, स्पीड का रेशो दे देगा तो टाइम का पूछ लेगा, और टाइम का रेशो दे देगा तो स्पीड का पूछ लेगा, क्योंकि देखो ना स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है इतना। एक क्वेश्चन और लिखेगा, एक क्वेश्चन और। ये भी भैया आया हुआ है 2017 में। 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब आपको समय का अनुपात दे दिया, आप जानते हो सर अगर टाइम का रेशो दिया तो स्पीड का रेशो पूछेगा वो। समय का अनुपात 4:3:5, 4:3:5, 4:3:5 है, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइएगा जल्दी से, बिल्कुल सही है। डाटा भी एज इट इज है। आप बोलेंगे सर अगर आप है ना स्पीड का रेशो पूछ रहे हो तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस क्या मान लू मैं, 1:1:1। क्लियर है क्या इतना, बोलो 4 3 और 5 का एलसीएम 60, 60 में 4 से भाग दिया 15, 60 में 3 से भाग दिया 20, और 60 में 5 से भाग दिया 12, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या इतना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है अगला।
तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके घनों का योग सम ऑफ क्यूब, इनके क्यूब करना आपको, पावर 3 बनाना इनके घनों का योग 33957 33957 तथा इनके घनों का योग 33,957 है। घन मतलब क्यूब, पावर 3 करते ना, स्क्वायर में पावर 2 करते हैं और घन में पावर 3 करते हैं, तो इनकी क्यूब करना, आप तीनों की पावर 3 करना और उनका योग इतना आ रहा है। तो वे संख्याएं क्या है? तो वे संख्याएं क्या है? ये 4 ऑप्शन है। वे संख्याएं क्या है? वे तीनों संख्याएं 6, 9, 12 है, 14, 21, 28 है, 7, 14, 21 है या 8, 12, 16 है? बताइएगा, वे तीनों संख्याएं क्या है? बी वाला। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक ने पूछा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए आइए एक बार समझते हैं, क्योंकि कहानी तो बहुत आसान है, ये कहानी बहुत आसान है। एक बार देखिए जरा, एक बार इसे, आपसे ये बोला गया है कि ये तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 4 के रेशो में। क्लियर है इतना? आप बोलेंगे सर जो ऑप्शन 2, 3, 4 के रेशो में है वो मेरा आंसर है। 3 दूना 3 तिया 3 चौके, हाँ सर ये हो रहा 2, 3, 6 के रेशो, 2, 3, 4 के रेशो में ये हो सकता है। 7 दूनी 7 तिया 7 चौके, ये भी हो सकता है। 7 एकम 7 दूनी 7 तिया, ये 1, 2, 3 का रेशो, और अपने को क्या चाहिए 2, 3, 4। ये वाला तो नहीं होगा सर, ये वाला तो नहीं हो पाएगा, सी वाला तो आंसर नहीं है। 4 दूनी 4 तिया 4 चौके, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी 2, 3, 4 का रेशो बन रहा है। एक ऑप्शन हटा दिया, 3 अभी भी बचे। आओ देखो जरा एक बार। अच्छा मैं ऑप्शन से करना बाद में बताऊंगा, पहले तो बेसिक देखते हैं। बेसिक देखिए, उसने ये बोला है कि भैया क्या तुम्हें ये बात पता है रेशो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती? तो आप बोलेंगे सर इसको एक्स की फॉर्म में लिखो, एक्स की फॉर्म में लिखो, लिखे एक्स की फॉर्म में। ये लीजिए, पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x, तीसरी संख्या है 4x। अब उसने बोला इनका क्यूब करो, करते हैं भैया क्यूब, क्यूब करो। और अच्छा अब उसने बोला क्यूब करने के बाद में जोड़ो, बोलो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27, 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64x क्यूब। उसने बोला इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद ये आएगा, जोड़ने के बाद ये आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात? ये है वो क्वेश्चन कि भैया ये एक्स की फॉर्म में रखना पड़ेंगे, फिर इनके करना पड़ेंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 और x क्यूब, 3 का क्यूब 27 x क्यूब, 4 का क्यूब 64 x क्यूब, 8 प्लस 27 प्लस 64 99, तीनों को जोड़ेंगे 99, 99 x क्यूब बराबर
33,957। आप बोलेंगे सर 99 से इसको काटो। 33,957 को जब 99 से काटेंगे, 11 नमः की 99, 11 तिया 33, 0, 11 अठी 88, 11 सती 77। अब 9 से काटता हूं तो 9 तिया 27, बचेगा 3, तो बचेगा 3 38 है ना। 9 चौके 36, बचेगा 2, 9 तिया 27, 343। किसका क्यूब है? 7 का। 7 का क्यूब होता है 343। अभी आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल घनमूल हमने पढ़ा है। तो x बराबर 7, x क्यूब बराबर 343, तो x की वैल्यू 7, 7 का क्यूब होता है 343। तो आप बोलेंगे सर 1x की वैल्यू 7 है, तो 2x की वैल्यू 7 का डबल, 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, ये है वो बी ऑप्शन। 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28। क्लियर है? जब आप 14 का क्यूब करोगे, 21 का क्यूब करोगे, 28 का क्यूब करोगे और उन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 33,957। क्लियर है? इतना उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए इसे। लेकिन आप बोलेंगे सर बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समय ज्यादा खराब हो जाएगा एग्जाम में। आइए देखिए जरा एक बार देखिएगा इसे दूसरे तरीके से। आप कहें तो हटा दूं, मैं उतार लिया होगा है ना। अगर उतार लिया है तो हटाओ इसे, या चलो यहां बता देता हूं। आपको पता अपन ने ना क्यूब में एक बात सीखी थी कि क्यूब में हर एक का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अलग अलग होता है। बोलो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 में पीछे क्या आ रहा है? 7 इकाई का अंक। 4 का क्यूब 64, 64 में 4 आ रहा है। 5 का क्यूब 125, 5 आ रहा है। 6 का क्यूब 6, 6 की पावर तो कितनी भी करो आखिरी में हमेशा 6 आता है। 6, 36, स्क्वायर करने पे 36, क्यूब करने पे 216, फिर 4 टाइम करने पे 12 छन्नू, हमेशा आखिरी में 6 आता है। 6 में तो 7 का क्यूब 343, आखिरी में यूनिट डिजिट क्या आता है? 3, देख रहे हो आप 3 आता है। 8 का क्यूब 512, आखिरी में 2 आता है। 9 का क्यूब 729, आखिरी में क्या आता है? 9, और 10 के क्यूब में आखिरी में 0। आप बोलेंगे सर हमने घनमूल वर्गमूल में ये पढ़ा था कि क्यूब में यूनिट डिजिट हमेशा अलग अलग होते, एक जैसे नहीं होते। स्क्वायर में एक जैसे हो सकते, क्यूब में नहीं होते। अब मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट पे काम करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है। सुनना जरा। सर आप ऑप्शन की मदद लो, आप ऑप्शन की मदद लो। देखिएगा जरा, ऑप्शन की मदद लेते हैं अपन। 6 का क्यूब, अरे बाहर में जान दो, 6 की पावर कुछ भी करो आखिरी में क्या आता है? 6 का क्यूब 216 होता है, आखिरी में क्या आता है? 216 में 6। सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहा हूं मैं, 216 पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यूनिट डिजिट। 6 प्लस 9 का क्यूब 729 में यूनिट डिजिट 9। 2 का क्यूब 12 का नहीं ले रहा हूं, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8। जोड़ते हैं 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 में यूनिट डिजिट। अच्छा तुम मुझे बताओ, इसकी यूनिट डिजिट 3 आ रही है, तुमको यूनिट डिजिट क्या चाहिए? अगर यूनिट डिजिट 7 होती तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता था। समझ पा रहे हैं? मतलब सर ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, दोबारा सा आइएगा। 4 का क्यूब, अरे 4 का क्यूब 64 का यूनिट डिजिट। 1 का क्यूब 8 का क्यूब 512 का यूनिट डिजिट। 4 और 1 5, 5 और 2 7, यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है। सर ये ऑप्शन हो सकता है, पर अभी लगाने से पहले डी वाला भी ट्राई करना, क्योंकि अभी एक ऑप्शन और बचा डी। अच्छा सी वाले को तो हटा ही दिया अपन ने, है ना, क्योंकि ये तो 1 2 3 का रेशो बन रहा है। 8 का क्यूब 512, 512 का यूनिट डिजिट 2। 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब आखिरी में 6, 8 और 2 10 और 6 16, 16 का यूनिट डिजिट। और अपने को क्या चाहिए? मतलब सर ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर है। ये ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन में।
समझ पाए क्या मेरी बात को? यूनिट डिजिट से चेक करना। क्लियर है? नंबर सिस्टम में पढ़ा ना यूनिट डिजिट। भैया ये जो तरीका अपनाओगे ना, ये हर बच्चा अपनाएगा। ये वाले तरीके से हर बच्चा अपना समय खराब करेगा। तुमको उनसे थोड़ा सा अलग बनना है, तो ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अपना लेना। क्लियर है क्या? इतना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन लिखिए। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इनके घनों का योग, मतलब वही सम ऑफ क्यूब, इनके घनों का योग 972 है, 972। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 8, 7, 6, 9। 4 ऑप्शन है, 8, 7, 6, 9। बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, बेसिक से बना लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो, वरना मैं दूसरे तरीके भी बता दूंगा। अब यहाँ पे बेसिक बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 का क्यूब निकालना आसान है, 2 का आसान है, 3 का आसान है। क्या मिली सबसे बड़ी संख्या? पहले तो ये करो ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। हाँ जी, सिक्स। चलिए आइए देखिएगा जरा एक बार, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। देखना जरा, पहले तो मैं बेसिक से बता देता हूं। सभी लोग देखिए, जितना आप समय बर्बाद कर रहे हो उतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा जरा, आप बोलेंगे सर रेशो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसे एक्स की फॉर्म में रखो। और फिर उसने बोला इसका भी क्यूब करो, जोड़ो, इसका भी क्यूब करो और जोड़ो, और इसका भी क्यूब करो और जोड़ो। बोलो 1 का क्यूब 1, एक्स क्यूब। 2 का क्यूब 8, 8 एक्स क्यूब। 3 का क्यूब 27 प्लस 8 प्लस 1 36 एक्स क्यूब बराबर 972। तो एक्स क्यूब बराबर 972 बटा 36। काटूं अब मैं, काट देता हूं, है ना। काटता हूं अगर मैं, तो 9 से 9 चौके 36, 9 एकम 9, 0, 9 8 72। 4 से कटेगा 27 बार। पता तुम्हें 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 3, एक्स क्यूब बराबर 27, तो x की वैल्यू 3। अच्छा, x की वैल्यू 3 है, तो उसने बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या? 3x। एक x की वैल्यू 3 है, तो 3x की वैल्यू 3 गुणित 3 बराबर 9। ये रहा, 3 गुणित 3 बराबर 9। क्लियर है क्या? अब सुनो एक इसका स्मार्ट वे। वैसे तो है ना, इसको ऐसे भी कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। 1 का क्यूब याद है तुम्हें, 2 का क्यूब याद है, 3 का क्यूब याद है, तो इसको बेसिक से भी बनाना आसान है। लेकिन फिर भी सुनो मेरी बात, तुम मुझे बताओ, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये 3x। क्या तुम्हें ये बात पता, जो भी आंसर होगा वो 3 से तो कटेगा? अरे बोलो ना सर, जो भी आंसर होगा वो 3 से तो कटना ही चाहिए। बताओ 3 के टेबल में 8 आता है क्या? 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। सर मैं मान लेता हूं कि 6 और 9 दोनों ही आता है, 6 को मान लेता हूं। अच्छा, 3 की वैल्यू अगर 6, मतलब डबल हो रहा है 3 का, 3 का डबल हो रहा है, तो 3 का डबल हो रहा है 6।
तो ये लो जी 6, उसके बाद में 2 का डबल हो रहा है 3 का डबल 6, तो 2 का डबल 4 और 1 का डबल 2। इनका क्यूब करके देखता हूं और जोड़ लेता हूं। अगर इनका क्यूब करके जोड़ने पर 972 आ जाए तो 6 मेरा आंसर है, और अगर नहीं हुई तो वो मेरा आंसर नहीं है। बोलो 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट 6, आखिरी में 6। 4 का क्यूब 64, 64 का यूनिट डिजिट। 2 का क्यूब 8, 8 4 12 और 6 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 होता है ना। और वो यहां पर क्या दे रहा है 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। नहीं समझेगा मेरी बात को, समझ गए होंगे। ये तरीका बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी आंसर नहीं है। अब तो ये पता है ना कि सर अगर 3 आंसर नहीं है तो 1 बचा हो वही होगा। अब उसको तो बिना चेक करे लगा दोगे ना भाई, बाकी के 3 नहीं हो रहे तो बचा हुआ आखिरी का 1 ही होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि तीन संख्याएं अभी तक भैया ये 2 क्वेश्चनों में क्यूब पूछा था, अब मैं स्क्वायर पूछूंगा। स्क्वायर मतलब आपको वर्ग करना है ना, पावर 2 लिखना है। यदि तीन संख्याएं 3:2:5 3:2:5 के रेशो में है तथा इनके वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योग। अब स्क्वायर करना भैया, क्यूब मत करना। 1862 है, 1862, 1862 है। तो मिडल नंबर बताइए। मिडल मतलब कौन सा? 2 है ना। ये मिडल वाला नंबर बताना, 2x की वैल्यू। ये पूछ रहा हो 2x की वैल्यू क्या है। तो मध्य की संख्या क्या होगी? तो मध्य की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 33, 14, 25, 30। ऑप्शन ये है 33, 14, 25, 30। मिडिल वाला नंबर कौन सा है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। मिडिल वाला नंबर कौन सा है वो ये पूछ रहा, मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा वो। हाँ भैया कुछ नहीं, स्क्वायर करिए और जोड़िए, है ना। अभी तक क्यूब कर रहे थे, अब स्क्वायर कीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले तो मैं बेसिक बता देता हूं। हम जानते हैं रेशो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एक्स के फॉर्म में रखना होगा। 3x, 2x, 5x। उसने करा बोला है स्क्वायर करो और जोड़ो, स्क्वायर करो और जोड़ो, इसका भी स्क्वायर करो। बोलो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर बराबर 1862। 9 + 4 13, 13 और 25 38, 38 x स्क्वायर बराबर 1862। x स्क्वायर बराबर 1862 बटा 38, या यहीं के यहीं भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 38 19 के टेबल में आता है, तो मतलब अपने को 19 का टेबल बोलना होगा। अगर तुम्हें 19 का नहीं आता तो पहले 2 से काट देना, तो नंबर छोटा हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 19 बार जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो 9, 3 और 1। अब 19 का टेबल बोल देना। 19 चौके 76, 19 चौके 76। 93 में से 76 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 10 17, 171। 171 19 के टेबल में 9 बार में आएगा, है ना। तो ये 9 बार में कटेगा। 49। क्या तुम्हें पता है x स्क्वायर बराबर 49 किसका स्क्वायर होगा? 7 का। तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू अगर 7 है
तो उसने तो 2x की वैल्यू पूछी है, मिडिल वाला नंबर। तो आप बोलेंगे सर 1x की वैल्यू अगर 7 है तो 2x की वैल्यू 2 गुणित 7 14। ये हमारा आंसर है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए इसका स्मार्ट तरीका, सुनो मेरी बात, इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा मुझे बताओ, उसने मिडिल नंबर पूछा है, मिडिल नंबर मतलब कि 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अरे 2x की वैल्यू पूछिए ना, जो भी ऑप्शन मेरा आंसर होगा वो 2 से तो कटेगा, कटेगा ना 2 से। बताओ 2 के टेबल में 33 आता है क्या? नहीं आता है। ये आता है 14। 2 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। सर बचे 2 ऑप्शन, 14 और 30। 14 से ट्राई करता हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस 2 का 7 गुना है 14? तो 3 का 7 गुना 7 किया, और 5 का 7 गुना, इनके स्क्वायर करता हूं यूनिट डिजिट का, और देखता हूं अगर आखिरी में 2 आ गया तो ये मेरा सही होगा, वरना फिर 30 से ट्राई करूंगा मैं। और वैसे मैं जानता हूं ये तो सही है ही, पहले गलत वाला बता देता हूं कि गलत को बाहर कैसे करना है। अच्छा मुझे बताओ 2 का कितने गुना होता है? 30, 15 गुना। तो 3 का 15 गुना 15 किया, और 5 का 15 गुना 75, 15 पंजे 75। मैं यूनिट डिजिट का योग कर रहा हूं बस। बोलो 5 का स्क्वायर 25, 25 में क्या आता है आखिरी में? 0 का स्क्वायर कितनी भी बार करो 0 ही होगा आखिरी में। तो 30 का स्क्वायर 900, 900 का यूनिट डिजिट 0, 0 आता है। 5 प्लस 0 प्लस फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5। बोलो 5 प्लस 5 10। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? और तुम्हें क्या चाहिए? तो अगर ये वाला भी आंसर नहीं है तो बचा है कि ऐसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं अपन। क्या मैंने जो बताया वो समझ पाए? या फिर एक बार ट्राई करके बता देता हूं, ये अटल सत्य भी कैसे। 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का आखिरी यूनिट डिजिट, 5 का स्क्वायर 6 प्लस 6 12, 12 का यूनिट डिजिट। देखो जरा यहाँ पर ये 2 दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या इतना? तो ये अपन है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल, है ना।